हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर साइंस का, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। सो बैटरी बेसिकली होती क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, ओके फिर मैंने उसको एक और सेल से जोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास दो सेल हो गए, तो इसी और मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं जब हमारी बहुत सारी बैटरी जुड़ जाती हैं विद पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बैटरी। इसको हम बोलते हैं बैटरी। ये देखिए रखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, दैट इज सिंबल्स। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। फर्स्ट सिंबल है हमारे पास एक सेल का। तो जब हम लोग सेल की बात करें तो हमें कैसे बनाना है? एक बड़ा जो कि पॉजिटिव को डिनोट करेगा और एक छोटा जो नेगेटिव को डिनोट करेगा, ओके ओके। फिर एक बल्ब। बल्ब कैसे होगा? फर्स्ट हमें एक लाइन खींचनी है, फिर डब्लू बनाना है एंड अगेन एक लाइन खींच देनी है। सो ये इसको हम बोलते हैं, और एक सर्कल बना देना है, इसे हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए भी रखा हुआ है। फिर यहाँ पे जो सर्किट है हमारा वो क्या है? ऑन है। स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन। तो ऑन पोजीशन में कैसा होगा? इसको जस्ट हमें जोड़ देना है, ठीक है, ऐसा होगा। एंड इन द ऑफ पोजीशन, देखो स्विच ऑफ है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग वायर बनाएंगे तो वायर में एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इसको हम बोलते हैं वायर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है सर्किट। सो सर्किट क्या होता है? हमारे पास टू टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट एंड एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओपन सर्किट क्या होता है। सो ओपन सर्किट क्या होता है? व्हेन की इज ओपन एंड स्विच इज ऑफ पोजीशन, द सर्किट इज इनकम्प्लीटेड। इट इज यूज्ड टू बी ओपन, नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ टू सर्किट। क्या बोला गया है? जब हमारा ओपन सर्किट क्या होता है? ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास सेल है, बैटरी है, राइट। हमारे पास साइलेंट बैटरी है, और जो स्विच है हमारा जो सर्किट है वो कैसा है? कौन से पोजीशन में है? ओपन पोजीशन में है। ओपन मतलब कि खुला है, तो मतलब इसमें करंट तो फ्लो नहीं होगा, है ना। तो जिस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता और उसमें जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उस सर्किट इनकम्प्लीट रहता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और उसी का अपोजिट, जब हमारा सर्किट करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब हमारा सर्किट करंट को फ्लो करता है तो उसको हम बोल देते हैं क्लोज सर्किट। When the key is closed and the switch is open, the circuit from the positive terminal of the battery to negative terminal is complete. The circuit is said to be closed. The current flow through the circuit instantly. ये है इसमें क्लोज सर्किट का, ठीक है। फिर हमारे पास फिर हमारे पास आता है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current? So there are heating effect, magnetic effect, ठीक है, एंड MCB एंड फ्यूज तो मैंने डाल रखा है। सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? क्या होता है? द वायर गेट हॉट व्हेन एन electric current pass through it. This is the heating effect of electric current. Electric heater contain a coil of wire called element which became red and hot when current passes through it. The amount of heat produced in a wire depends on its material length and thickness of wire. So जब हमारी जो वायर होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, जब हमारी वायर गर्म हो जाती है, जब उसमें करंट पास करता है तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन करता है कोल ऑफ वायर, जिसमें हम बोलते हैं एलिमेंट, जो बहुत रेड और बहुत ज़्यादा गर्म बन जाता है जब उससे करंट पास होता है।
उसमें से जब हमारी हीट प्रोड्यूस होती है तो वायर में, तब वो डिपेंड रहता है उसके लेंथ एंड थिकनेस के ऊपर, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज फ्यूज। सो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ये ध्यान रखना, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो डैमेज को प्रिवेंट करता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर हम करते हैं स्टैंड्स, व्हाट इज एमसीबी। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। These are switch when automatically turn off when the circuit in a circuit exceed the safe limit। जब आपने देखा होगा, जब आपके घर में थोड़ा कम, आप ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हो तो वो अपने आप से एमसीबी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है कि उसकी एक सेफ लिमिट होती है कि आग ना लग जाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? when electric current passes through a wire, it behave like a magnet. This is the magnetic effect of electric current, first observed by the Hans Christian Ørsted in 1820। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर में और वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? हैंस क्रिस्टियन एरेस्टेड इन 1820 में। ओके ओके, देन हमारे पास एक करंट कैरी कोल of an insulator wire wrapped among a piece of iron is called an electromagnet। So electromagnet क्या होता है? हमारा जो कोल, करंट कैरी कोल, करंट क्या कैरी करता है? कोल को करता है, जो कि वो एक इंसुलेटर है, एंड उसमें वायर को रैप कर दिया जाता है उस पीस के ऊपर, और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, then the electric bell. What is electric bell? Electric bell is a mechanical or electrical bell that function by electromagnet। इलेक्ट्रिक बेल एक हमारी इलेक्ट्रिक बेल है, वो एक ऐसी मशीन है या फिर ऐसी बेल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू फंक्शन करती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। सो in electric bell, there is electromagnet is present in it. It has a coin of fire among a piece of iron strip. With the hammer is grab goes to electromagnet, and also there is a contact screw near the iron strip. When iron strip is contact with screw, the current flow through the coil and act as an electromagnet. The pulled strip and the hammer at the end strike the gang of the bell and produce साउंड। सो क्या दे रखा है यहाँ पे कि हमारी जो एक इलेक्ट्रिक बेल होती है वो एक उसमें हमारे इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होता है। ओके, उस पे एक कॉइन ऑफ वायर होता है, एक मतलब आयरन पीस के ऊपर जो वायर होती है उसे गोल गोल लपेट दिया जाता है। विद द हैमर इज केप्ट क्लोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक हैमर भी रखा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के थोड़ी से पास में। एंड ऑल्सो देर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और वहाँ पे एक स्क्रू भी होता है आयरन स्ट्रिप के पास में। व्हेन आयरन स्ट्रिप इज कॉन्टैक्ट विद स्क्रू द करंट फ्लो, जब हमारा आयरन स्ट्रिप वो हमारे स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आ गया है ना, तो क्या करेगा? वो करंट को फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसके थ्रू? कॉइल के थ्रू एक्ट करेगा, और कॉइल के थ्रू वो करंट फ्लो करेगा एंड एक्ट करेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। द पुल ऑफ स्ट्रिप एंड द हैमर एट द एंड स्ट्राइक द गैंग ऑफ बेल एंड प्रोड्यूस साउंड। सो जब वो करेगा तो हमारी जो स्ट्रिप होगी वो हैमर को अपनी तरफ खींचेगी, और जैसे वो खींचेगी तो वो जो हमारा हैमर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट या वो एकदम जो हमारी बेल होती है उस एकदम बहुत तेजी से स्ट्राइक कर देगा, मतलब बहुत तेजी से मारेगा, एंड उससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो उससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। एक चीज छूट गई, वो थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर
It is a convenient to present electric component by symbol using this on electric circuit. Can be represented by the circuit diagram. Oh, sorry. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं एंड इंसुलेटर जो पास नहीं होने देते हैं. सो इट इज अ कॉन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट बाय सिंबल यूजिंग दिस ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट. और वो रिप्रेजेंट करता है एक सर्किट डायग्राम को, जो कि मैंने नहीं बनाया हुआ है. ओके Okay, when electric current flows through a wire, get heated. It is the heating effect of current, thus effect of many applicator. So, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू वायर के, तो वो गर्म हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. और उसमें बहुत सारे एप्लीकेटर भी होते हैं इफेक्ट में. नेक्स्ट क्या बोला है? वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम. These materials are also used for making electric fuse, which prevent fire and damage to electric applicator. When an electric current flows through a, यहाँ पे आई इसका हाफ पार्ट है, flows through a, yes, wire is behave like a magnet. यही बोल के रखा हुआ है इसमें कि जब हमारी जो वायर होती है वो बहुत स्पेशल मटेरियल से बनती है, जो कि जल्दी मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज, वो बहुत जल्दी पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है इन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट. और वो पास करती है एक मटेरियल जो कि यूज होते हैं मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि प्रिवेंट करते हैं फायर एंड डैमेज को. इलेक्ट्रिक एप्लीकेटर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट बिकम ए मैग्नेटिक इफेक्ट. सो यही था इस चैप्टर के नोट्स. तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.